नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित वर्ल्ड अकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बाबू, आज हम लोग क्या जानेंगे? एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? ये जो क्वेश्चन है आपका वर्ड प्रॉब्लम है, नाम से ही पता है वर्ड प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम हम लोग समझेंगे, ठीक है। फिर इक्वेशन डेवलप करेंगे। इसमें इक्वेशन आपको बनाना होगा और उस इक्वेशन को हम लोग किस फॉर्म में करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में लाएंगे। देन आफ्टर वहां से हम एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग क्या समझेंगे? वर्ड प्रॉब्लम। आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 है। दिया हुआ है, क्वेश्चन कर रहा है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। देखो बाबू, दो नंबर है, मुझे पता है, उनका सम दिया 27, ठीक है। कहेंगे लेट फर्स्ट नंबर को n1 कह दिए, x है, और कहा है n1 प्लस n2, इनका सम कितना दिया हुआ है? 27। यहां से लिख सकते हैं n1 x दिया हुआ है, n2 कितना हो गया? 27। n2 कितना आ गया? 27 माइनस x। फिर क्वेश्चन बोला है इनका प्रोडक्ट मतलब n1 इंटू n2 का प्रोडक्ट दिया आपका कितना? 182 ये दिया हुआ है। देखो फर्स्ट नंबर को n1 कहती है, इसको x है, पता नहीं ये नंबर कौन सा है। सेकेंड नंबर क्या है? देखो बाबू, दोनों को ऐड करने पर दो नंबर है, 27 आ रहा है, तो इसको मैंने x माना था, x प्लस n2 इक्वल 27। n2 कितना आ गया? 27 माइनस x। क्वेश्चन क्या बोला है? इन दोनों का प्रोडक्ट 182 आ रहा है, तो कैसे सॉल्व करें? ध्यान दीजिए, यहाँ n1 कितना? x है, यहाँ n2 है आपका 27 माइनस x इक्वल टू 182। फिर देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 27x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। फिर 27x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस इधर माइनस माइनस 182 इक्वल टू 0। इसको अरेंज करते हैं। देखो सबसे पहले जो हाईएस्ट वेरिएबल होता है ना पावर का, उसको लिखते हैं। जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट जो पावर है उसको सबसे पहले लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस छुपा है, प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। देखो 2 आया, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे ठीक है। इसमें क्या निकालते बाबू? माइनस कॉमन निकालेंगे, या कर सकते इसमें पूरे से माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 1 से करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 27x हो जाएगा, ये प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने आपको सिखाया था क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट था, 1 का फर्स्ट, उसी बेस पर बनेगा x प्लस से x प्लस b के फॉर्म में। वहाँ से आपका x निकल जाएगा और इसमें पुट कर दीजिएगा। यहाँ पे दो आंसर होगा x का। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, x इक्वल टू यहाँ पर मानते हैं आपका 5 आ गया, x कितना आ गया? 6 आ गया, मतलब x इक्वल टू 5 हो गया, x इक्वल टू 6 हो गया। यहाँ पे दो आंसर कहेंगे। n1 इक्वल टू कितना हो गया? कितना यहाँ पे 5 लिख देंगे, n2 कितना हो गया? 22 में नहीं 27 में से 5 जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर यहाँ पे n1 कितना हो जाएगा? 6 होगा, n2 कितना हो गया? 27 में से बाबू 27 में से कितना जाएगा? 6 है, 21 हो जाएगा। इस तरह से ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये तरीका है बनाने का। हम लोग क्या समझे अभी तक? क्वेश्चन नंबर 3 समझ के कैसे बनेगा। हमने क्या किया? वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा, फिर मैंने उस प्रॉब्लम को पढ़ के मैंने जैसे से कहा वैसे करते चला गया। फिर यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में मैंने ला दिया। फिर यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आइए देखिए समझते हैं। कह रहा है फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। बाबू दो लगातार क्या है? बोला कॉन्जुगेटिव, बोला है मतलब लगातार पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो हमने कहा लेट ठीक है। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर
x मान लिया एंड सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉन्जुगेटिव बोला है बट पॉजिटिव था। कहा कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स मतलब इनका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर का सम कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इनका सम कितना है 365, ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लाना है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए फिर वहां से आप लोग x का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, बट यहाँ पॉजिटिव दिया हुआ है, आप x का जो वैल्यू लेंगे क्या लेंगे, प्लस लेंगे, माइनस में नहीं लेंगे, तो आपका आंसर होगा जैसे हमने कहा यहाँ पे x को कितना आ गया 5 आ गया, एक आपका x माइनस 6 आ गया, तो इसको नहीं इसको लेंगे। क्वेश्चन बोला था कि क्या x क्या पॉजिटिव इंटीजर है, x का 2 वैल्यू होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ 5 लेना है, माइनस 6 मत लीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर इसको सॉल्व करने दिया जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 365, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल 365। कितना एक्स यहाँ पर, 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी छुपा हुआ है, 2 हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x क्या हो गया, हाईएस्ट पावर 2 है, फिर 1 इसके बाद प्लस 1 अरेंज कर देते हैं, प्लस 1 माइनस 365, यहाँ प्लस था इधर माइनस में आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो, अभी 2 कॉमन ही लेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल 0। देखो बाबू ये आपका 0 हो गया, तब कहेंगे सब में 2 कॉमन होगा। कैसे पहचाने हम लोग, देखो बाबू 2 की टेबल में भी आता है, ये भी आता है, ये 4 जो है ना 2 से डिवाइड हो जाता है, तो सभी में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकालिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस देखो 2 18 जा 36 और 2 2 जा 4 इक्वल 0, ये 2 यहाँ पे है मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो इसको हटाना है, डिवाइड कर दिया 2 से, आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। यहां से आप x का वैल्यू फाइंड कीजिएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन 4 आपका बनेगा। अब सामने क्वेश्चन 5, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है the altitude of a right triangle is 7 cm less than its base if the hypotenuse is 30 cm, find the other two sides। देखो एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बाबू, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, देखो इसको ये जब परपेंडिकुलर होता है इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं, परपेंडिकुलर को हम लोग एल्टीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका जो परपेंडिकुलर है वो बेस से 7 क्या है कम है, का 7 सेंटीमीटर लेस देन, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है आपका बेस से कितना कम है, 7 कम है, 7 कम है। कैसे सॉल्व करेंगे, कहा पूछा है, इसमें क्या पूछा है, दोनों साइड पूछा है, मतलब ये कितना होगा ये कितना होगा। अगर हम यहां पे कहेंगे लेट हम बेस को x कह देंगे, ठीक है, तब परपेंडिकुलर कितना हो गया, x माइनस 7 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर सेंटीमीटर हो जाएगा पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 30 सेंटीमीटर इसका हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज कितना दिया आपका, एंड हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज को क्या कर दिए 13 सेंटीमीटर एच से डिवाइड करते हैं। आप कैसे लिखेंगे, लेट बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर
एंड हाइपोटेनियस लिखेंगे पूरा। हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। फिर कहेंगे परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस माइनस 7 ऐसे लिखेंगे, और यहाँ p इक्वल टू परपेंडिकुलर p कह दो x माइनस 7 सेंटीमीटर। आपको पता है बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होगे। थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है कि जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। एच कितना दिया था आपका 13 सेंटीमीटर, पी कितना आपका है x माइनस 7 का स्क्वायर, बी कितना आपका है x है। यहाँ कहेंगे 169 होता है 13 स्क्वायर। स्क्वायर आप याद कर लीजिएगा, कम से कम 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा, बहुत काम देगा। ठीक है कि मुझे 30 का स्क्वायर याद था, 169 होता है 169। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, यहाँ 169 है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 49, ठीक है, माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ कितना x है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, कितना हो गया 2x स्क्वायर, फिर माइनस 14x अरेंज करेंगे प्लस 49 169। बाबू यहाँ प्लस छुपा हुआ है, ठीक है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कहेंगे 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, ठीक है, इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 120। क्यों आया देखो, 169 में से 49 घटाओ, 9 में से 9 गया 0 और 6 में 4 गया 2, ये 169 बड़ा था आपका, माइनस लग गया, माइनस का कर देंगे। फिर इसको ऐसे अरेंज कर दिए, ये देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x, ओके, माइनस 120 इक्वल 0। देखो ऐसे को हो ऐसे, बात क्या है बराबर है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे बाबू, देखो सब में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। देखो 60 2 जा 120 होता है, 7 2 जा 14 होता है, यहाँ कुछ 1 है, 2 1 2 होता है, सब में 2 कॉमन था आपका। ये मल्टीप्लाई है, इस तरह डिवाइड हो जाएगा, तो इस पूरे से 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 आपका डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट, ये हट गया आपका, और 0 से 2 डिवाइड कर क्या आएगा, देखो इस 2 को डिवाइड किया मैंने, ये 2 हट जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है आपका, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और 0 डिवाइड 2 0 होता है, तो कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लोग x का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा बाबू, कभी भी इसमें ये साइड है ना, इसमें निगेटिव नहीं होगा, क्या लीजिएगा प्लस में लीजिएगा, पॉजिटिव लीजिएगा, और x का वैल्यू माइनस 6 आ जाएगा, x का वैल्यू प्लस 5 आ जाएगा, ऐसे अगर x यहाँ 6 आ जाएगा, x माइनस 5 आ जाएगा, तो अब इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, निगेटिव नहीं होता, साइड निगेटिव नहीं होता। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या बनाएंगे 5। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6, आइए देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है बाबू, मैं पढ़ के आपको समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है इसमें, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज है, मतलब एक इंडस्ट्री है जहाँ क्या बर्तन बनता है, पोल्ट्री मतलब बर्तन जहाँ बनता है, ठीक है। कह इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। देखो एक आर्टिकल जो बनता है, एक आर्टिकल जो उससे बन रहा है, ठीक है, उसका जो प्रोडक्शन में जो खर्च हो रहा है, जो कॉस्टिंग पड़ रहा है, कितना पड़ा, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर, क्या 3 अधिक पड़ा, ट्वाइस द नंबर, जितना एक दिन में आपका आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है उसका ट्वाइस, ठीक है, ऑन डेट डे, उसी दिन का। ठीक है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डेट डे वॉज 90, ठीक है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना टोटल कॉस्ट लगा उस दिन कंप्लीट, जैसे मानते हैं कि एक दिन में हमने बनाया 2 पेन,
ठीक है, एक दिन में हमने बनाया 2 पे, या हमने एक दिन में बनाया 5 पे, ठीक है। अब 5 पेन बनाने का दाम कितना, कॉस्ट कितना आ रहा है आपका 2 रुपीज़, तो 5 to 18 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही बोला है कि ये तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डेट डे वाज 90 रुपीज़, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कैसे लिखेंगे, देखो लास्ट में लिखा हुआ फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, तो कहेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कितना प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस कितना हो रहा है यहाँ पे x हुआ, मुझे पता नहीं एक दिन में कितना आर्टिकल्स बना वहाँ पे, ठीक है, जहाँ बर्तन बनता है उसमें कितना बना मुझे पता नहीं। इसका कॉस्टिंग कितना लग रहा है, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्वेश्चन में दे दिया है, ट्वाइस ऑफ जितना बना उससे 3 अधिक हो रहा है, 3 अधिक। अब फिर कहा क्वेश्चन में कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का, देखो इतना बना और 90 रुपीज़, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका 90 रुपीज़ के इक्वल हो जाएगा। कहेंगे 2x + 3 इंटू एक्स, ठीक है, कितना होगा 90 रुपीज़ है आपका। यहाँ x का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से x को इससे मल्टीप्लाई करें 2x², इस x को इससे मल्टीप्लाई करें 2x से, 2x² हो गया प्लस 3x, यहाँ प्लस है तो यहाँ -90 आ जाएगा इक्वल टू 0। लिसन, जो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे, जो x का हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे वो माइनस में नहीं होगा। माइनस में आप आंसर, मतलब आंसर तो आपका लिख दीजिएगा, x इक्वल टू जो भी आएगा 6 हो गया, x इक्वल कितना समथिंग -5 हो गया, ये आप आंसर लिखिएगा। बट ये -5 को कंसिडर मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी आर्टिकल्स बनते हैं, मैंने कहा कि 10 बर्तन बना, तो हम कहेंगे थोड़ा ना -10 बर्तन बना, -20 बर्तन बना, ऐसे माइनस में हम लोग नहीं बताते हैं। जो आर्टिकल्स होते हैं, जो नंबर्स बनते हैं, वो माइनस में नहीं होंगे। यहाँ क्या लिखा है, प्रोड्यूस लिखा ना, कितना बन रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है एक दिन में, तो माइनस में नहीं होगा, आप उसको प्लस में कंसिडर करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर बाबू आज का ये जो मैं क्लास, यानी कि आज जो मैंने आपको समझाया, आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।